हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जड़े बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं। जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। तो इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा। तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से, होए होए। और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा है, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ थेवा यहाँ से बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी। वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है। ये सारे आपके घर आने लग रहे, आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों, अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जा। अब देखो, ये दूसरे दो जगत के लोग हैं। ये तो एक का बात मैं समझ गया था, ये तो कितना कुछ समझाने में टाइम लग गया होगा अपन सुधरने में। ये तो सीधे समझ गया भाई, इंसान है तो ये है, और भक्ति है तो यह है। और ये धीरे धीरे परमात्मा का की शरण देंगे। देखो, हमने ना किसी से कुछ लेना, इनको समझ में भी आ गया हम लालची नहीं है। हम नाम के लिए बार बार कहते हैं दीक्षा लो, दीक्षा बिना बात बनेगी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है। मुझे आश्चर्य है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, वो जिंदा क्यों कर है, किस आस पर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोड़ है, ये नर ना ही पाषाण। ये इंसान नहीं, पत्थर हैं जो भगवान के बिना रह कैसे रहे हैं। आज कल मृत्यु हो जाएगी। आज सारे ठाठ हैं, चौधरी भी है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या ग्राम पंचायत मेंबर, सरपंच, चेयरमैन या सेठ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा और फिर कुत्ता बनकर घूम रहा होगा उसी गलियों में। ये इन पता ही ना है, या कहानी ऐसे होगी। लेकिन अब विश्वास होगा जब दास कह रहा है, मैं कोई बकाने वाला नहीं, कोई लटोटर कनिया नहीं, कोई पैसे मांगता नहीं इन पे। पहले ही नकली संतों ने ब्रान मट्टी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फू फा भूत काट दिए, हो बड़ा बड़ा शब्द सब बारह तो भूत निकल गया, बस बस सुख हो गया। और यह एक के साथ सब शुद्ध है, या सारा कुछ होने यार, भूत भी भाग जाते बिना काटे, और मोक्ष हो घर में बरकत तो आई, मौत टले, सारे सुख या मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से आंख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण करा लो। 1 मिनट में पता नहीं क्या बिजली गिर जा। और फिर भगवान की शरण। भक्ति इसीलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी जब मर्यादा में रहेगा। तो या लाखों
इतिहास दिखा दूंगा अपने बच्चों का। एक्सीडेंट हुआ था और कत्ती भगवान ने ठा के न्यू धर दिए। ओए होए होए, तो पेटा भर दे है माँ बाप कर घर क्या सबका। तो इसलिए भक्ति की जाती है कि ऐसे संकट टलेंगे, घर में बरकत होगी और मोक्ष होगा। अब ये एक आधा पत्रकार वगैरह पूछते हैं, भाई हम देखते हैं आपके बच्चे आपके खुद के परिवार के भी और संगत के, जहां मकान बनाते हैं गरीबों का, गाड़ियों में जाते हैं, फॉर्चुनर, कोई स्कॉर्पियो, 20-20, 30-30, 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं और वहां मजदूरी करते हैं। मैं बोला भाई उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझ में आ रही है, अरे लाट साहब बने काम ना चल, दास पढ़ना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं संसार समझ जा, अपने लिए तो कुत्ते भी करें, उसने खोज कर उसने खा ले, शेर बाज भी कौवा भी दूसरे के अंडे ने खा लिया, अपने बच्चा खाते ठा ला। और ये आदमी करे फिर कुत्ते में, गधे में और पशु पक्षी में, मनुष्य में क्या अंतर रह गया। स्वार्थ तो दुनिया करे, परमार्थ करके देखो। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तुमने ये राज जान लिया और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जय हो बंदी छोड़ की। बच्चों आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है, कबीर साहब की। और इस घोर कलयुग के अंदर आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी से आपस में बात कर ले, कोई रिश्तेदारी में चला जा, फोन पर बात होती है बस। बाकी माया के जोड़ में दिन रात एक रखिए और कोई सेठ हुआ नहीं दिखाई देता। काल ने सबकी ऐसे ही बुद्धि फेर रखी है। काल चाहता है कि मानव जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रथमतः राम नाम इसका याद नहीं आवे, और कोई पिछले संस्कार से प्रेरित हो तो उसको, जैसे बताया था इसने परमात्मा से वार्ता हुई जब, के तीर्थ व्रत तप तप मन लाऊं, तीर्थ व्रत देवी देव पुजवाऊं। और इस तरह मतलब गलत साधना पर लगा दूंगा जिनसे कोई लाभ होगा नहीं, और ये मानो अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। और पहली बात तो ये कोशिश करता है कि सभी नास्तिक हो जाए। अब दास ने देखा गांव का गांव, जिस गांव में दास का जन्म हुआ, और सभी गांव में रिश्तेदारियां थी हमारी, जहां जा गए बहुत ही नेक, ईमानदार, अच्छे, नेक नीति और सभ्य इंसान होते थे, लेकिन राम के निकट नहीं थे, क्योंकि उनको ये समझ रखा था कि सब पाखंडी संत हैं, दुनिया को लूटते फिरते हैं, सारी झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए सब ये करते फिरते हैं। अपना काम करो और अपना ठीक से ईमानदारी से जीवन कमाओ और खाओ। ये नास्तिक हुए बैठे सारे, क्योंकि सतयुग से लगे थे हम परमात्मा को पाने के लिए, साधनाएं की, कठिन से कठिन तप किए हम सब ने, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कठिन तप किए, खड़े होकर, अग्नि में बैठकर, पानी में खड़े होकर, हमने वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने हमारों ने फिर हमें बताया, तो उसके अनुसार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में
केवल एक ओम नाम है। चारों वेदों में एक स्थान पर ये ओम नाम का जाप करने का संकेत है। ओम नाम का जाप काल ब्रह्म का है। हमने डट कर भक्ति करी। जैसे गांव में कोई भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करवाया करते थे, प्रचार करते थे, वो भी कहा करते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का स्मरण करे तो उसकी मुक्ति हुई। अब पता चला तो गरीबदास जी ने कहा ये यम के हलकारे करे, हाथों में दिए वेद, ये काल के दूत थे सारे जो गलत मार्गदर्शन करेंगे। ओम नाम का जाप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, काल ने उसको वेद प्राप्ति से पहले आकाशवाणी की थी कि तप करो। तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी को परमात्मा का आदेश दिया और ये अपने वंशज ब्राह्मणों ऋषियों को बता दिया। तो सब ने आकाशवाणी परमात्मा की मानकर ब्रह्मा जी के बताए अनुसार तप कियो घोर। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं उन्होंने 1000 घोर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई के सृष्टि करो। जैसे आपको बताया था श्री मद देवी भागवत के अंदर प्रसंग आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से, पिताजी सारी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर साहब कहते हैं इन अब तक ये नहीं पता, संशय इनका निवारण नहीं हुआ तक किसी का भी। अब शिव जी को देख लो, वो तप करता है, समाधि लगाता है, शंकर ध्यान धरे विश्वासर अजोता ही सुन जावे कि अभी तक उसके ये नहीं समझ में आ रही भगवान है भी कौन, ना कोई दिखा उसने समाधि में। इनसे तप आ जाता, तब से सिद्धि आ जाती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवान मालिक कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं एक बार विष्णु जी के पास गया, वो समाधि लगाए बैठे थे। बहुत देर के बाद उनकी समाधि खुली, तब मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनारे, आप किसका ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोले मैं दुर्गा जी की भक्ति करता हूं और मेरे संज्ञान में इससे ऊपर कोई शक्ति, कोई भगवान नहीं है। और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर राक्षसों से लड़ता हूं, को मारता हूं, कोई थोड़ा बहुत समय मिलता जब घर पर रह पाता। अब ना नारद को पता, ना ब्रह्मा को पता, पुराणों की बात है तो जिनको ये सच्चा मानते हैं, और ना विष्णु को पता भगवान है कौन। बच्चों देखो आपकी किस्मत सराहो, आपको कितना निर्णायक ज्ञान मिला। ऋषियों ने साधनाएं की, आम साधारण व्यक्ति समझ गया कि इतना तप, इतना कठिन साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते। इसलिए अपना काम धंधे में लगे रहे, बच्चे पैदा करो काल के लिए, पालो पोसो मर जाओ। तो इन साधनाओं को गरीबदास जी ने कैसे खंडन किया है कि गलत साधना करते हैं। और देखो थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको, संत गरीबदास जी द्वारा अजब गजब ज्ञान दिया हुआ है। काम देनु एक दूजे तैया, सुरती गुजरी दोहत है बिन भैया, है गुजरी मत की मतवारी, 8 भगत उतरे निखुमारी, दूजे अमृत आनंद कंदा, पीवत होत अति आनंदा, अमी महारस दूजे देनम, काम देनो दुहे दिन रैनम। या रस की मोह छाक परी है, शब्द सलोने आग बली है। यानी हमारे को सच्चा नाम मिला, सार नाम, सतनाम, इसने ऐसी डीक बाल दी, ऐसी रोशनी कर दी, ऐसी लगन लगा दी। या रस की मोह छाक परी है, यानी सच्चे नाम के सेवन से जो आनंद आता है उसकी मुझे चाह है, भूख लगी है। और शब्द सलोने आग लगी है, सलोने
सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है छोटी सी पंक्ति में, लास्ट वाली में। सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। सार नाम जो है एक गठबंधन है, यो नामों का एक जोड़ है। गठबंधन यानी एक से अधिक नाम का संयोग से बना है ये। जिनको सार नाम प्राप्त है वो समझ गए होंगे। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना। अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी। अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं। श्वेत छत्र सिर, श्वेत मुकुट विराजे, श्वेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। डोरे सुहंगम चवर अनादम, जा नगरी नहीं वाद विवादम। सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मोनी साई, है देवा दरवेश गोसाई। गांव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का सीरम। कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम्हारे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीबदास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का सीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा और सुख का सीरम, यही सुख का दाता है। बच्चों, हमारा मोक्ष न होने का एक कारण रहा है, काल ने सबको भ्रमित कर रखा है। जैसा सृष्टि रचना के द्वारा आपको बताया गया, काल ने कहा था सबको उल्टे रास्ते ला दूंगा, किसी को सच्चा मार्ग नहीं बताऊंगा। अब देखो, काल के द्वारा भ्रमित इन पंथों के बारे में परमात्मा बताते हैं। गरीबदास जी उस ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, सठ दर्शन सठ भेष कहावे, बहुविधि धूम धूम धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यानी साधना का ढूंढा ठा रहे हैं, यानी तैल कम सारे खेल में पता नहीं किस किस प्रकार की कठिन से कठिन साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और गीता पुराण वेद इनका पाठ करते हैं। और गरीबदास जी क्या बताते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चत भंगी रे। सुख संवेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद चितवंगी भ्रमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सठ दर्शन सठ बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता।
चार संप्रदाय, 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला 3-4 डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, यो वैसे बड़े रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद लेता, यो भी बैद है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। बारे बाट बिटम बलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में। कहते हैं जब तक सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैधा है, व्यर्थ है, कति फिजूल है। गरीबदास जी कहते हैं केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज है, मनसों बिद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में, नो मालिक पावे भाई साहेब मदनी। यहां पर वही बात कही है, चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। फिर कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बनकर घर त्याग कर घूमते हैं, उनके विषय में बता दिया। वो तो जंगल के रोज हैं, कितना धक्के खा लो, सच्चे नाम बिना, सच्चे सतगुरु बिना और इस मूल ज्ञान बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने होए, सतगुरु के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। सही ठीक ठिकाने के मंत्र नहीं मिलेंगे, निशाने पर चोट नहीं लगेगी। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सठ दर्शनी है गिरी पुरी नाथ वैष्णो सन्यासी उगड़ नंगड़ नागा। कहते इनमें भक्ति गलत है, इनको ठग रखा काल, परमित कर रखा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। क्या स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी 10 नाम कहावे। 10 नामी एक पंथ है और वो शिव के उपासक है। कहते शिव शिव करे न संशय जावे। इनके नाम क्या है? 10 नियम है इनके। जैसे हमारे 21 नियम है, ऐसे इनके 10 नियम है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ये नाम नहीं जाप करते, कहते हम इन 10 नामों को डेली याद रखा। फिर क्या बताते हैं? सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। होय होय। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, ये सन्यासी अपना पूरा धर्म कर्म नष्ट करे फिरते हैं। बग में प्योंदी भूले धोंदी। प्योंद क्या होती है? जैसे कलम चढ़ाते हैं पौधे गए तो उसको कलमी बोलते हैं। कहते तुम या साधु वाली प्योंद तो चढ़ा ली, कान पड़वा लिए, लाल कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ये भगवे प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा।
यो भी बेदा। भरम करम भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। माला बुखटी कक्कड़ बुखटी, बाना घोड़ी भांग बसोड़ी। यो भी बेदा है बेदे से वेद अलैदा। यो भी बेदा। भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरों की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, माई मसानी सेठ शीतला, भैरो भूत हनुमंत साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजत। उनके निकट भगवान नहीं आएगा जो इनकी पूजा करते हैं। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा। यो भी बेदा। अब बताते हैं, जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा। यो भी बेदा यानी व्यर्थ है ये। जंगम जैनी फोकट फैनी, इनके पास कख नहीं है। बच्चों, कमाल है आपकी किस्मत का। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी हुए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़कर सुनाई थी उन्हीं की पुस्तक से। तो वही परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी मालिक की वाणी बता रहे हैं, उसको ज्ञान को समझा रहे हैं कि जंगम जैनी फोकट फैनी, सब व्यर्थ की साधना कर रहे हैं। आकी तोरा बांध पटोरा, घुमा दामी कैसे स्वामी। नगन रासा तन को तरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। ये धूमर पान करे, सुल्फे पीवे, दारू किन टालनी, बकरे काटे उनका मांस खावे और नगन फिरे। नगन निराशा तन को तरासा, व्यर्थ में शरीर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट उठाते हैं। पशु प्राणी समान समान, इनमें और कुत्ते में क्या अंतर है? वो भी नगन रहते हैं, पशु भी नगन रहते। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, इसमें सद्बुद्धि दी है। बच्चों, सभ्यता से कपड़े पहनो, पर मालिक से दूर ना हो। इंद्री चीरा गाली जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लांचे। धूमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा। यो भी बेदा। हाथों करवा कांधे फरुआ, खोल बनावे सद कहावे। जटा जलंदम भूले अदम, तन बैरागी छापा दागी। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा। यो भी बेदा। क्या बताते हैं कि हाथों करवा एक लोटा ले लेंगे और कंधे फरुआ एक फावड़ी से रख लेंगे कंधे पर, और खोल बनावे गुफा बनावेंगे, उसमें छुप जाएंगे। और सिद्ध कहावे, जटा जलंदम भूले अंधम। बड़ी बड़ी जटा सिर पर रखेंगे, ये ज्ञान के अंधे परमात्मा का सच्चा मार्ग भूले हैं। तन बैरागी छापा डागी। वेद पुरानी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। भूले योगी हृदय के रोगी, कान चरावा बस फरमावा। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा। यो भी बेदा। वेद पुराण पढ़ते हैं, इनको ठीक से समझ नहीं पाए। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। बताओ। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। यदि इन्होंने गीता वेद समझे होते और पुराण समझे होते तो ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो इससे सिद्ध है ये सब भ्रमित आत्मा है। काल ने इनको भ्रमित कर रखा, और उसने कह रखा था कि सबकी ऐसी दुर्गति कर दूंगा
कोई ठीक से समझ नहीं पाओगा। फिर क्या बताते हैं, तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी, ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा के पत्ते फूल तोड़ के अपना जीवन नष्ट कर रहे, आत्मघात कर रहे। मूड अनाड़ी जड़ते तारी, यानी पत्थर की मूर्ति का आगे प्रार्थना लाओ, तेरा के तुझे। आगे क्या बताते हैं, ये उदबाही बोले साई, दुमर पाना भेद न जाना, तपा आकाशी बारा मासी, मोनी पीठी पंथ अंगीठी, यो भी बैदा है वैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। क्या कहते हैं कि ऊपर ने बां करके खड़े हो जाए, ऊपर को बां, यह तपस्या है। कोई पैर ऊपर ने, कोई वैसे खड़ा होकर पींग डाल कर उसके स्पोर्ट ले लेता है, कोई 5 धोने लगा के 40 दिन ज्येष्ठ मास में तपस्या करता है। ये परमात्मा के लिए चले थे, काल ने इनकी रोड़ मार ली। अथ वैद्य का ग्रंथ, बैरागी सन्यासी भड़वे, चौतड़ छार लगावे हैं, 5 नारी 25 लड़के, धुंधों धार मचावे हैं, कंठी माला और मृगछाला, सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे, ताना री री गावे हैं। कहते हैं ये काल ने उल्टे रास्ते ला रखे। बैरागी घर छोड़ कर सन्यासी हो गए, और वहां कभी एक लंगोट बांध के सारे शरीर पर राख लपेटे रहते हैं, और इससे मान रहे कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़े,